हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो यह जो वीडियो है कि आपके लिए गेम चेंजर का काम करेगा, क्योंकि आज है 29 मई और बच्चे लोगों को लगा था क्या कि सर जो है कि कल बताए वीडियो में ये पढ़ो वो पढ़ो क्या करें। तो चलो हम भी जो है कि आपके लिए छोटा सा एक वीडियो लेके आ चुके हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। लेकिन इससे पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल इसी पे जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश के लिए 5 घंटे का वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए एक वीडियो जो है कि 3 घंटे 50 मिनट का है, दूसरा वीडियो 1 घंटे 56 मिनट कुछ का है। और जो है कि इस तरह से सारा मैथ का वीडियो जो लेटेस्ट में दिया हुआ है, यानी कि अगर आप प्लेलिस्ट खोलिएगा बीसीसीएलई 2026 का वन शॉट प्लेलिस्ट खोलिए या बीसीसीएलई 2026 का पीवाईक्यू सीरीज खोलिए, उसमें जो मैथ का वीडियो है उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि यहां से देखिए कि अब जो है कि हम छोटा छोटा आपके सामने में शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से। हमारा एक कमी है कि हम आपको पीडीएफ नोट्स नहीं देते हैं, इसलिए आप अपना पेन पेपर निकालिए, साथ में बनाते चलिए अगर आप सीरियसली हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर सर साइन दिया हुआ है इस तरह से। बहुत बच्चे लोगों को नहीं पता होगा यह जो बच्चे किस चीज का है, यह वीडियो जो है यह जो साइन है गामा का है। और याद रखिएगा एग्जाम में कभी भी आपका स्क्वायर रूट वाला नहीं देगा, जब भी देगा क्वेश्चन गामा से रिलेटेड देगा, ठीक है। तो कहा कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, जो कि आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गामा 3, गामा 5/2 और गामा दिया हुआ है 11/2 या 11/2। यहां से देखिए सबसे बहुत अच्छा चीज आपको सिखाएंगे, ये सब क्वेश्चन जो है ना फोकट में नंबर देता है, कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल को। देखिए यहां से गामा n है, तो देखिए n बराबर हम लोग क्या जानते हैं n-1 फैक्टोरियल होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखिए 11/2 नीचे में है, ऊपर में 5/2 है। जब देखिए यहां से n-1 फैक्टोरियल है, मतलब कि घटेगा तो कहीं ना कहीं 5/2 तो आएगा। इसको उसी तरह से छेड़छाड़ मत कीजिए, नीचे में लिख दीजिए। यहां से सर 11/2 है, उसमें से 1 घटेगा क्या होगा, 11 में से 2 जाएगा, क्या लिखेंगे 9/2, फिर 2 घटेगा क्या हो जाएगा 7, यहाँ से 9 में से 7/2, फिर क्या हो जाएगा 5 यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखिए 3/2 से पहले, चूंकि यहाँ से हमारा ऊपर में 5/2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, देखिए ये से ये कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 2 × 1, मतलब n फैक्टोरियल का मतलब क्या है उल्टा 1 तक लिख के चलना है। ये सब चीज सीख लीजिए। अब देखिए यहां से ये कटेगा क्या, सर नहीं कटेगा। तो देखिए यहां से कितना वैल्यू आ जाएगा 7 पर, यहां से 9 7 63 और 63 पचे कितना हो जाएगा 315, यानी कि सर नीचे में हो गया 315, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ऊपर चला जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे कितना हो जाएगा 315। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां से गलत मत कीजिएगा, 315/16 भी दिया हुआ है। अब सर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। तो देखिए ये भी आपका बहुत ही शानदार सवाल था जो कि पीवाईक्यू में आया हुआ था और बच्चे पूछे थे क्वेश्चन को। इसका भी कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ है 6 गामा 5/3/5 गामा दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ। और याद रखिएगा कि कोई जितना भी क्वेश्चन देगा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पर देगा और जो है कि वह एक बैठा हुआ रहेगा कॉन्सेप्चुअल। देखिए तो सर आप को सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन इसका बहुत लोग बना लिए सर 6 है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नीचे में 2/3 है, दोनों में से छोटका खोजना है। तो सर छोटका खोजिए तो 2/3 है, तो 2/3 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर में एबे करेगा। देखिए 5/3 है तो क्या हो, 5 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए सीधा सीधी आ गया है 2/3, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा 3 से कटा 3 तो 2 दूनी 4, 4/5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। लेकिन जो है कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तो आप लोग इसका आंसर 4/5, तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप लोग इजीली बना लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा देखिए, उतना दिन से हम बता रहे थे कि बाबू ने बीटा पढ़ो गामा पढ़ो सब चीज, तो आज हम आपके लिए बता ही रहे हैं। तो देखिए कहा कि यूजिंग बीटा फंक्शन, अब देखिए हमको करना है बीटा फंक्शन का, तो कैसे करेंगे। तो देखिए बीटा फंक्शन में 2 ही बच्चे लोगों को ज्यादा फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है कॉन्सेप्ट में। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ बीटा mn। अगर इस टाइप का हमको इंटीग्रल वाला क्वेश्चन मिले, इंटीग्रल दिया हुआ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 x पे पावर 4 × 1 - x टू द पावर
क्यूब इंटू डी एक्स। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका सहारा लेंगे और आराम से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए बीटा क्या होता है कि अगर हमको मिले इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इस फॉर्मेट में रहे तो उसको हम लोग बीटा ml लिख सकते हैं। तो सर इसको जब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से m माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर 4 लिखेंगे। m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ गया। उसी तरह से देखिए n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि जब हम यहाँ से लिख सकते हैं बीटा हमारा 5 और 4 आ गया, तो आराम से इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए गामा 5 गामा 4 बटे क्या हो जाएगा, गामा 9। अब देखिए यहाँ से इसका फॉर्मूला एक ही है ना, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से आसानी से हो जाता है। क्या होता है देखिए यहाँ से, अब देखिए ये हमारा 9 है, ठीक है, गामा यहाँ पर हमारा 9 दिया हुआ है। जब इसको घटाते चलेंगे तो भी होगा, नहीं तो देखिए कि 5 है, 5 में से जाएगा इसको क्या हो जाएगा, हमारा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 में से करेगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 9 में से ये 8 फैक्टोरियल। अब देखिए जब 8 को अपोजिट करेंगे हम लोग, यानी कि देखिए इसको 4 फैक्टोरियल कहीं ना कहीं आएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो, 3 2 1, हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए 8 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 8 7 6 5, इस तरह 4 3 2 1 तक लिखेंगे। हम लोग 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा। तो अब देखिए कितना हो गया, हमारे पास आ गया 1/8 7 चौके 28, यानी कि 1 कितना आ गया, 280 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करिए, आप लोग बनाइएगा, इसको मिटा लेते हैं, आप लोग बनाइएगा कि क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन HW में, यानी कि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। 0 से 1 लिखेगा यहाँ पर x टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर इंटू डी एक्स। इसका आंसर हम बता देते हैं क्या हो जाएगा, 1/140 होगा। आप बना के देखिएगा क्या बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम बोले थे क्या कि कम से कम वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, उसमें से ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए पूछा। सबसे लेटेस्ट देखिए क्वेश्चन आता है, और लेकिन आपसे क्या बनेगा उसको पढ़िए। तो देखिए यहाँ से जो है कि क्वेश्चन में कह रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस जो हमारा दिया हुआ इसका ऑर्डर, यानी ऑर्डर ने डिग्री निकालना। ऑर्डर निकालना तो आसान है। ठीक है, देखिए एक बात है कि डिग्री जब भी होता है हमेशा क्या होता है कि कहिए कि पूर्ण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा, कभी भी बट्टा रूट में नहीं हुआ। तो सी ऐसे कट गया। तो देखिए कि यहाँ से लिखा हुआ है सर y2 पे पावर हमारा दिया हुआ 3y2 माइनस y1 पे पावर दिया हुआ हाफ -4 = 0, ये दिया हुआ। सर y2 का मतलब क्या होता है आप लोग खुद समझते हैं कि यानी कि d² यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन होता है, और y1 का मतलब क्या होता है, 1 बार डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि dy/dx होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, अच्छे से आप समझ गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि इसको ईजिली हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर सर यहाँ से देखिए इसको इधर कर लीजिए, y2 पे पावर 3/2 माइनस y1 पे पावर 1/2, इसको इधर कर लीजिए 4 हो गया। ठीक है, या इसको भी इधर कर लीजिए, या नहीं कर ही लीजिए, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस y1 पे पावर 1/2। अब सर ऐसा क्यों किए, देखिए अब हमको दिमाग लगा के क्या करना पड़ेगा कि बट्टा है उसको हटाना पड़ेगा। बट्टा को हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ सर अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो बात बन जाएगा। देखिए तो स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, y2 पे पावर 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कर जाएगा, यानी कि y2 पे पावर 3 बचेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए यहाँ तो e क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। देखिए a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए b स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, y1 पर पावर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए कि क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/2 गुने 2 कट जाएगा, तो y1 पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्लस में, अब देखिए कि बच्चे लोग फंसे कहाँ पर, देखिए 2 इंटू क्या होता है a इंटू b, यहाँ से देखिए यहाँ से 1/2 हो जाएगा ना, यानी कि सर y2 पे पावर 3 इक्वल टू हमारे पास आ गया 16 प्लस y1 प्लस 4 दूनी 8 y1 पे पावर 1/2। देखिए कि अभी तक हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जा रहा है कि सर फिर तो ये हमारा 1/2 आ गया, जब तक ये हटेगा नहीं, यानी कि तब तक जो है कि हमको क्या करना पड़ेगा, चाहे स्क्वायर करे रूट करे तब बात बनेगा। यानी कि अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर यहाँ से 1/2 कटाने के लिए अगर इसका स्क्वायर कर दे तो हमारा बात बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा y2 पे पावर हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर मानिए a प्लस b प्लस c इस तरह का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर एक टर्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये 1/2, या इसको इधर बुला लेते हैं। ठीक है,
तो इसको इधर बुला लीजिएगा तो बात सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका कैंसिल, चूंकि 1/2 गुने 2 करिएगा सी स्क्वायर में तो वह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है कि आपका काम यहां से हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या है कि y2 पे पावर हमारा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देता है रेशनल नंबर में तो आपको क्या करना है, उसको चाहे स्क्वायर करके क्यूब करके क्या करना है, हटाना है। यानी कि पावर में जो है कि अगर ऑर्डर पूछा तब तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन डिग्री पूछा है तो आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में ले आना है, 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट में लाना है, यानी रेडिकल्स फॉर्म को हटा देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो कि है लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड है, बिल्कुल आएगा एग्जाम में। x इक्वल टू दिया हुआ c, यहाँ से दिया हुआ साइन टी, यहाँ दिया हुआ साइन इनवर्स z इंटू जेड, एंड यहाँ से दिया हुआ है y इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है k अंडर रूट टी, यहाँ पे दिया हुआ है साइन जेड स्क्वायर बटे z इंटू डी जेड, ये जेड स्क्वायर है, ठीक है। तब आपसे बोला है कि देन आपसे पूछा है dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए ऑप्शन में है 10x बाई 2t, बी में दिया हुआ है 10t अपॉन टी स्क्वायर, सी में दिया हुआ है 10t अपॉन 2t स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है 10t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो सर कैसे होगा, बात बनाइए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रल साइन दिया हुआ है और आपसे डिफरेंशिएशन पूछे, यानी कि देखिए कि एक x बराबर दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा, इंटीग्रल, सर साइन है इंटीग्रल का, लेकिन हमको आंसर पूछ रहा है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से समझ जाइए कि कौन सा रूल लगेगा, लेबनीज का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, LEIB, हाँ ठीक है, लेबनीज का रूल लगेगा, ठीक है। लेबनीज रूल क्या कहता है, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखिए यहाँ से इन्वर्स है तो हम क्या जानते हैं सर, साइन इन्वर्स, अगर यहाँ से हमारा साइन थीटा हो या टी हो, जो भी टर्म हो, तो उससे हम लोग आराम से टी को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला केस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तब जाके दोनों को पुट कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा सर, यहाँ से dx बाई dt, ठीक है। तो क्या कहता है, चूंकि c मतलब कांस्टेंट हो गया, वो भी k कांस्टेंट है। तो अब देखिए dx बाई, इसको t के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर क्या आपको सिखाया गया था सर, यहाँ से लेना है साइन इनवर्स, z के जगह पे क्या करना है, अपर लिमिट हम लोगों को पुट करना है, और यहाँ से क्या करना है, अपर लिमिट पुट कर देना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, dz, यहाँ से जो हो जाएगा d, जेड के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन टी बटे क्या हो जाएगा, dt, यानी कि ये चीज हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो गया। तो सर साइन इनवर्स साइन टी, यहाँ से हम क्या बताए थे कि बबारे ऐसा रहे तो टी निकल जाता है, साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कॉस टी, यानी देखिए ये वाला हमारा निकल गया। उसी तरह से आप उसमें करिएगा, क्योंकि देखो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस करके फिर से हमारा जीरो होगा, इसलिए उसमें खेला नहीं करना, जीरो दे या सीधे बात, चूंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सेकेंड वाई वाला में दिया हुआ है, तो वाई वाला को हम लोग क्या करते हैं कि उसको भी चूंकि √2 दिया हुआ है, तो dy बटे dt, सर क्या करेंगे, लिखेंगे साइन, जेड के जगह पे क्या पुट करेंगे, √t, यानी क्या हो जाएगा, √t का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, √t लिखेंगे, इनटू, अब देखिए आगे क्या है, dz, यानी क्या हो जाएगा, d इंटू क्या हो जाएगा, √t बट्टे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब देखिए आपके पास जो ये टर्म आया हुआ है, क्या आ गया सर, यहाँ से हमारे पास जो आया साइन, अब देखिए √t का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो गया √t अपॉन, ये देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2√t, ये पढ़ाए है ना, बिल्कुल सर। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और तो कितना आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सर साइन t बट्टे कितना हो जाएगा,
2 इंटू टी होगा क्या, बिल्कुल से 2t हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास दोनों वैल्यू आ गए, dy बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी। किसको हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले इसको रख देते हैं, dy बाई डी टी के वैल्यू को रख देते हैं। सर साइन टी बटे यहाँ से 2t आ गया, बटे में dx बाई डी टी को रखते हैं, यहाँ पर dx बाई डी टी को रखते हैं, चूंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए तो dx बाई डी टी का वैल्यू क्या आ गया, t cos t हो गया। यहाँ से देखिए अब कितना हो जाएगा, dt से dt कट गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बटे कॉस। कितना हो जाएगा, साइन बटे कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, tan t बोलते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि tan t अपॉन 2t स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। तो देखिए सवाल अगर आप देखते हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगा के तो पढ़िए। देखिए यहाँ से कह रहा है आपसे द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, जो कि ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 पाई बाई 2 0 1 0 2 जेड आर स्क्वायर साइन थीटा डी जेड डी आर डी थीटा इज, जबकि ऑप्शन ए में दे रखा है 1/3, बी में दे रखा है 2/3, सी में दे रखा है 1 और डी में दे रखा है 2। तो इस सवाल को किस तरह से बनेगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, हम आपको बताए भी थे, क्या बता रखे हैं आप लोगों को पता होगा कि सर आप जो है कि हमको बताए थे क्या, कि अगर आपका कांस्टेंट टर्म मिले, ठीक है, तो देखिए यहाँ से सर तीनों में एक दो तीनों कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बनाने का अलग अलग रूल भी है। तो एक सिंपल सी आज बहुत ही और बेहतरीन सिखा रहे हैं आपको। क्या सिखा रहे हैं, देखिए, अरे यार देखिए जब भी ये है तो यहाँ से देखिए i इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर लिखा हुआ 0 1 0, यहाँ से लिखा हुआ है 2 जेड आर स्क्वायर साइन थीटा डी जेड डी आर डी थीटा। देखिए इसको हम लोग अरेंज कर, देखिए पाई बाई 2 किस में आता, आप लोग खुद दिमाग लगा लीजिएगा कि सर यहाँ से पहला वाला तो हम लोगों को यहाँ से आना चाहिए साइन थीटा इंटू डी थीटा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 0 से 1 है, 0 से 1 चाहें तो आप किसको ले सकते हैं, 0 से 1 चाहें तो आप इसको आर स्क्वायर इंटू डी आर को ले लीजिए। 0 से 2 जो जाएगा वो किसके लिए जाएगा, यहाँ से जेड इंटू क्या हो जाएगा डी जेड। बस हो गया, सबका वैल्यू निकाल दीजिए आराम से, जो है कि यहाँ पर पुट कर लीजिए, अलग अलग सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सर ऐसा तो आप नहीं सिखाए थे एको बार, तो देखिए अभी सिखा रहे हैं ना आपको। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा है, तो सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, 0 से वैल्यू है पाई बाई 2 तक इंटू, अब देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा आर क्यू बटे 3, 0 से 1 है, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बटे 2, 0 से 2 है। देखिए अब यहाँ से वैल्यू पुट करिएगा, -1 इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉस पाई बाई 2 लिख दीजिए, कॉस पाई बाई 2 बीच में अगर हम लोग माइनस देते हैं, माइनस बाहर ही कर लिए हैं, तो यहाँ से कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा -1 को बाहर कर लिए हैं, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ कॉस पाई बाई 2 हो गया, अब माइनस क्या हो जाएगा कॉस 0, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। अब देखिए आर क्यू यानी कि 1 बटे ये 3 हो जाएगा, 0 तो कोई मतलब है नहीं, जेड है 2 का स्क्वायर 4 4 बटे 2 यानी कि 2 आ गया। तो अब इसका देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, चूंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है भैया 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो शायद पहली बार भी आप भी देख रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ कोन पासिंग थ्रू 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द लाइन x/1 y/-2 z/3 कोमा दिया हुआ x/3 y/-1 z/1 इज गिवन बाय 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, इस चीज़ को सीखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है दो वो जो है कि दिया हुआ, एक दिया हुआ है x/1 y/-2, क्या दिया हुआ है y/-2 और z/3 दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x/3
y बट्टे -1 और z बट्टे 1 दिया हुआ। बस इतना चीज दिया हुआ क्वेश्चन में। और हमको क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ कोण निकालना है, इक्वेशन ऑफ कोण निकालना है। जबकि ये क्या बोला है आपको, पासेस थ्रू एक्सेस। बस ये चीज को ध्यान रखना, एक्सेस से जो है कि यह कोऑर्डिनेट एक्सेस से पास कर रहा है। बस इसमें से थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, तो अब देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोण आप क्या जानते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोण, देखिए ये सब वीडियो देखिएगा तो आपको फायदा करेगा, जो कि बन सकता है एग्जाम में। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो देखिए यहाँ से जो होता है, आज आप लोग याद कर लीजिए, ax² प्लस by² प्लस cz², हाँ cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। बस इतना चीज याद रख लीजिए, आपका काम हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोण। अब देखिए पासिंग थ्रू एक्सिस जो ही देता है त्यों ही हमारा x को छोड़ के y 0, अगर y कोऑर्डिनेट में जाते हैं बाकी दोनों 0, z कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो बाकी दोनों 0, यानी कि z को छोड़ के बाकी दोनों 0। तो ऐसे केसेस में जब भी कोऑर्डिनेट से पास करेगा तो हमारा a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर क्या होता है 0 होता है। जो है ये बनिए 0 हो गया तो ये कहानी खत्म हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये बचा, यानी कि हमारे पास बच गया 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy डेट इज इक्वल टू 0। देखिए 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, fyz प्लस यहाँ से बचा gzx प्लस hxy डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसी पर मेन खेला होगा, इसी पर वैल्यू को पुट करिएगा, आंसर आपका बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जो हमारा दो टर्म दिया हुआ है, यानी x के नीचे में 1 दिया हुआ है, तो इससे हमारा जो कि पहला इक्वेशन निकल जाएगा, इससे हमारा दूसरा इक्वेशन निकलेगा। यानी कि देखिए f है तो f को छोड़ दीजिए, देखिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके नीचे में है -2 लिखिए, z का वैल्यू है 3, प्लस में g, z का वैल्यू कितना है 3 दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 हो गया, h इंटू x कहाँ से आ रहा है, x के नीचे वाला टर्म यानी कि 1 हो जाएगा, y का वैल्यू -2 डेट इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, -6f प्लस 3g प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2h डेट इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए कुछ ट्रिक सिखा रहे हैं, ऐसे तो देखिए कि बनाने का और तरीका है, लेकिन आपको ट्रिक सिखा रहे हैं अभी, चूंकि यही काम आएगा आपके एग्जाम में, यही दिमाग लगेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। तो दूसरा इक्वेशन जब आप निकालिएगा फिर से क्या निकलेगा कि सर यहाँ से yz, यानी कि देखिए कि इसमें से y का वैल्यू -1 है, क्या लिखेंगे f -1 इंटू जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ, दूसरा इक्वेशन से 1 दिया हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से g यहाँ लिखेंगे, z का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और g का वैल्यू 1, x z का वैल्यू x का वैल्यू क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, प्लस में अब देखिए h हो जाएगा, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -1 है, डेट इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो देखिए इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -f प्लस 3g प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3h डेट इज इक्वल टू 0। यही होगा इक्वेशन ना, यानी मिला लेते हैं, -f प्लस 3g माइनस हो जाएगा 3h। h देखिए कहीं गलत किए हैं क्या, ओ गुना माइनस, ठीक तो है, -f प्लस 3g माइनस 3h डेट इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि बाद में बताएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरा इक्वेशन हो गया, आपके पास पहला इक्वेशन है -6f प्लस 3g माइनस 2h इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है -f प्लस 3g माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि अब तो आपका पापड़ बेल दीजिएगा, लेकिन अब आपको मेरे पास आ गए हैं तो पापड़ बेलने की आवश्यकताएं आपको नहीं है, क्योंकि देखिए 3 गो अननोन है तो हमको बहुत तरह का सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक चीज आपको सिखा रहे हैं जिसको कहते हैं भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तुरंत आंसर निकल जाएगा। क्या करना है आपको, देखिए झपौवल बुद्धि यहाँ पर लगा देना है। झपौवल बुद्धि क्या होता है आप सीखे होंगे बचपन में। देखिए हमको चाहिए f, तो f करना है। अब देखिए इसको ढक दीजिए, ढके तो आपके पास क्या बचा, पहले इसको इस तरह से गुना कीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 3 3 9, हमेशा रखिएगा बीच में माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस में तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 6, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जी वाले में आइएगा ना
तो माइनस बीच वाले में माइनस लगाइएगा, फिर ब्रैकेट। माइनस क्यों लगता है वो भी बता देंगे, क्योंकि देखिए इसको जब ढकते हैं तो हम लोग ऐसा ऐसे गुना करते हैं। देखिए बीच में जी को ढकिए तो क्या हुआ, माइनस यानी कि 318 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस में क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि बीच में होता है, क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां से अब h हो गया, h वाले में कुछ नहीं, यहां से इसको ढकिए, 3 छके माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए जब इतना आ गया तो हम लोग अब क्या करें, इसको ढक दिए, 36 18 माइनस में, प्लस माइनस -3 माइनस माइनस 3। ठीक है, अब देखिए सर ये हो गया हमारा f बट्टे -3, g बट्टे क्या हो जाएगा -16 और h बट्टे क्या हो गया -15। तो माइनस माइनस तीनों में कट गया। अब देखिए इसको निकालिएगा अलग तरीके से तो f का वैल्यू 3 ही आएगा। ठीक है, g का वैल्यू 16 ही आएगा और h का वैल्यू हमेशा 15 ही आएगा। बस तीनों का वैल्यू निकला, इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 3yz क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 3yz प्लस क्या हो जाएगा 16zx प्लस 15xy डेट इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये वो जो है कि इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल वाला पढ़ाए हैं ना, आपको बताए होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द, बगल में दिख रहा होगा आपको, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कंसेंट्रिक विथ द स्फीयर, जो कि हमारा कंसेंट्रिक है, जबकि दिया हुआ x² + y² + z² - 4x - 6y - 8z - 5 डेट इज इक्वल टू 0 एंड विच पासेस थ्रू दी पॉइंट 0 1 0। इतना दिया हुआ, यानी कि इसमें जो है कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है x² + y² + z² - 4x - 6y - 8z - 5 डेट इज इक्वल टू 0। अब पासेस थ्रू बोला कि एक पॉइंट से वह पास करेगा 0 1 0 से, इतना ही दिया हुआ है और जो है कि हमको कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब देखिए जो ही यह क्वेश्चन बच्चा देखा होगा मन में लड्डू फूटा होगा। क्यों, क्योंकि सर आपको आप सर बताए थे जब भी कंसेंट्रिक की बात हो, कंसेंट्रिक की बात हो तो सर सिर्फ आप बोले थे डी का वैल्यू चेंज होता, बाकी जो है यहां तक इक्वेशन सेम ही रहेगा। आप ऐसा मिलाइए, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है x² + y² + z² - 4x - 6y - 8z, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तक में देखिए कि आपका जो है कि दिया हुआ है, यानी कि ए नंबर प्लस दिया हुआ, खत्म कहानी, बी नंबर में प्लस दिया हुआ, खत्म कहानी। अब देखिए कि सी और डी में ही आंसर होगा बस। तो अब देखिए ऐसा जब भी है तो आपको हम क्या बोले थे, कुछ नहीं करना, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, इतना काम बोले थे ना। और यहाँ पर बोलते हैं सिर्फ k रख दीजिएगा, d रख दीजिएगा, बात खत्म। यानी देखिए x का वैल्यू रखेंगे ये 0, y का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, z 0, x वाला टर्म ये 0 हो जाएगा, y वाला में क्या हो जाएगा सर -6 हो जाएगा, ये वाला 0, यानी कि देखिए कि प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू है, चूंकि यहाँ से प्लस के डेट इज इक्वल टू 0 होता है तो 6 यहाँ से कितना बचा -5, इधर जाएगा के का वैल्यू प्लस में 5 आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5 वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। यानी कि सर यहाँ से जो है x² + y² + z² - 4x माइनस, यहाँ तक तो बोले थे तो सेम रहेगा। तो अब जो भी पॉइंट दिया होता है इसमें हमने पुट किया, पुट करने के बाद चूंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है आपको हम सिखाए थे, x² + y² + z² प्लस में क्या होता है 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 होता है। इसलिए यहाँ से देखिए हम लोगों को प्लस के लेके चलना पड़ा था, इसलिए क्या हो गया 6 में से जाएगा -5, इसको इधर भेज, यानी -5 + k = क्या हो जाएगा 0, k का वैल्यू 5 निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है कि हम लोग वैल्यू को, ये वाला सेम है तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ गया 5 प्लस में, तो हमारा यही हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आंसर हो गया बिना पेन पेपर का, आसान। आपको अब हम क्वेश्चन बताएंगे ना, सब लगेगा कि इजी है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि इजी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा अगर कोई बता दिया तो बोलिएगा कि हाँ सर पूरा यूट्यूब इतिहास में कोई ऐसा बता रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि एंगल आपको निकालना है स्ट्रेट लाइन, जो कि इक्वेशन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, क्या दिया हुआ है x + 1/2 y/3 z - 3 बट्टे में दिया हुआ है 6। ठीक है,
एंड द प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है किस चीज का, प्लेन का 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3 इज, ठीक है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/21, बी में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5, सी में दिया हुआ है साइन इनवर्स 10/11 और डी में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 10/21, ठीक है। तो अब देखिए कि क्वेश्चन में हमको जो है क्या पूछा है, एंगल बिटवीन यानी कि स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। याद रखिएगा इस चीज को, जब भी हम लोगों को एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो उसमें हमेशा साइन वाला आंसर होगा, कॉस वाला कहानी खत्म। यानी कि अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए कि साइन थीटा बराबर मॉड लगाइएगा, यहाँ लिखिएगा a1 प्लस b1 लिखिए, c1 लिखिए, ठीक है। वही हो गया कैपिटल ए, जो आपकी इच्छा करे, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, कैपिटल सी इंटू ये। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ कैपिटल में लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसलिए यहाँ मॉड में लगाइए, चूंकि जो है कि एंगल हम लोगों को निगेटिव यहाँ से नहीं देना है, ठीक है। तो अब सर ये क्या है, एक चीज बताइए, अच्छा हम आपको पढ़ाए हैं कैपिटल ए बी सी किस में आता है, सर हम तो जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो है कि ही आता है। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यानी कि सर दिया हुआ है 10x प्लस 2y प्लस यहाँ माइनस दिया हुआ है 11z माइनस 3 लीजिए ना। देखिए a का वैल्यू कितना है, हमको जो चीज़ जरूरत है उसी को निकालेंगे, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -11। हमको देखिए कैपिटल ए बी सी का वैल्यू मालूम होगा, सर अब स्मॉल वाला वैल्यू कहाँ से आएगा, आपको नहीं पता है कि लाइन वाला इक्वेशन में कुछ लिखाए थे क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों को पता है ना कि सर आप पढ़ाए थे हमको x माइनस x1/a y माइनस y1/b और यहाँ से पढ़ाए थे z माइनस z1/c, क्या ये सब नहीं पढ़ाए हैं। निचल का a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया और c का वैल्यू 6 हो गया, क्या नहीं पढ़ाए हैं, आराम से कर दीजिए। a गुना a यानी 10 दूनी कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस अगर 6 के 66 हो जाएगा, बट्टे में अंडर रूट देखिए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि छोटका वाला ए है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 36, प्लस में यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 आप प्लस में क्या हो जाएगा 121, हो गया काम खत्म। देखिए यहाँ से साइन थीटा, अब ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा 20 × 26 माइनस 26 में से 20 जाएगा माइनस 66 में से 26 जाएगा, क्या बचेगा 0 यानी -40। यानी कि सर ऊपर में तो 40 होगा, इतना बात तो कंफर्म हो गया। 40 वाला को ऑप्शन है क्या, 40 वाला सर जी 40 तो ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना हो जाएगा -40 आया, ठीक है। अब देखिए कितना 36 4 40 9 49 यानी कि 7 गुने यहाँ से कितना हो जाएगा 125 प्लस 225 यानी कि 15 निकलेगा बाहर, सर यहाँ से कटेगा 5 या 15 5 यानी कि देखिए 8/21 8/21 है क्या सर, 21 में ऑप्शन में है। यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया साइन थीटा, चूंकि मॉड लगल है इसे पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू डायरेक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 8/21। कितना आसान सा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए लगा हुआ है ए टेट्राहेड्रन हैज वर्टिसेस। अब देखिए टेट्राहेड्रन है तो उसमें से क्या गो वर्टिसेस होगा 4 गो, बोला कि जिसका एगो ओ जो पॉइंट है 0 0 0 है यानी ओरिजिन है, ए दिया हुआ है 1 2 1, बी दिया हुआ 2 1 3, सी दिया हुआ -1 1 2, देन द एंगल बिटवीन ओ ए बी एंड ए बी सी, यही चीज़ हमसे पूछा गया है। तो देखिए टेट्राहेड्रन का जो है कि हम लोग फिगर अगर बनाए जिस क्वेश्चन जैसा दिया हुआ था, तो यहाँ से देखिए कि एक कोऑर्डिनेट ऐसा, एक कोऑर्डिनेट ऐसा, एक कोऑर्डिनेट ऐसा, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग z, इस कोऑर्डिनेट को x, इस कोऑर्डिनेट को y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है 3 वो चीज मानी, एक इसका कोऑर्डिनेट o दिया हुआ 0 0 0, ठीक है, इसको o मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ से देखिए ये एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये b कोऑर्डिनेट इसको मिला दीजिए, लाइन में मिला दीजिए, सीधा रहेगा, ठीक है। और चूंकि एग्जाम में फिगर बनाना नहीं है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका c। देखिए ध्यान दीजिएगा c का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -1 1 2, a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था 1 2 1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1 3, यही है ना। अब देखिए आपसे क्या पूछा है
एंगल बिटवीन पूछा है ओ ए बी एंड ए बी सी, कैसे होगा ऑप्शन भी लिख देते हैं। 30 डिग्री दिया हुआ है, 20 में दिया हुआ है 60 डिग्री और सी में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 17/31 और डी में दिया हुआ है आपका कॉस इनवर्स 19/35। ये ऑप्शन दिया हुआ। तो सर कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको हम पढ़ाए थे कि बउआ ये जो है, देखिए एक बात बताइए, हमको दिया हुआ एंगल बिटवीन ओ ए बी एंड ओ ए सी। अब देखिए ओ ए बी क्या है, यानी कि ओ ए बी जो है कि पीछे वाला सरफेस होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। किस पर परपेंडिकुलर होगा? इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर के केस में क्या सिखाए थे? नॉर्मल 1 इंटू नॉर्मल 2 बट्टे मॉड ऑफ नॉर्मल 1 इंटू क्या बताए थे? मॉड ऑफ नॉर्मल 2, जो कि हमारा इस तरह से मैग्नीट्यूड इस तरह से आता है। तो आपको बताए थे ना एंगल बिटवीन इस तरीके से निकालने के लिए। तो अब सर हम क्या करें? N1 N2 क्या है, इस चीज़ को समझाइएगा तभी। अब देखिए पहले क्या बोला हमको ओ ए बी करने के लिए। अब देखिए ओ ए बी के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? नॉर्मल N1 है, ठीक है। तो अब ओ ए बी कैसे निकलेगा आपको हम बताए भी थे। देखिए ओ से एक बार ए चलेंगे, एक बार ओ से हम लोग बी चलेंगे, ओ से ए ओ से बी चलिएगा। तो ऐसे केसेज में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कि ओ ए बी यहाँ से हो जाएगा, हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, एक क्या आ जाएगा? ओ ए बोले थे, ओ ए के पास चलिए पहले, फिर क्रॉस क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर। यहाँ से देखिए लिखिएगा आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है। अब ओ से ए, अब देखिए इसको घटाइए, 1 में से 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, यानी ये वाला सर सेम रह जाएगा, कोई फर्क नहीं, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बी वाले में चूंकि ओ से बी है तो 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 0, चूंकि x2 - x1 घटाने के लिए पॉइंट बताए हैं, निकालने के लिए पोजीशन फैक्टर से, तो सर सेम रह गया, यानी 2 1 3। अब देखिए इसका जब सॉल्व करिएगा तो मन है तो देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखिए, मन नहीं है तो वेक्टर फॉर्म में मत लिखिए। देखिए यहाँ से ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। देखिए ये कहानी खत्म, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा सर? 5 हो गया। अब जे वाले से निकालिए, यानी कि माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म खत्म, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यही हो जाएगा ना। देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। अब के वाले टर्म को काटेंगे तो 1 में से -4 जाएगा तो क्या बचेगा? -3। देखिए तो क्या गया? 5 - 1 -3। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, ठीक है। अब मन है इसी को अगर आप लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं? 5i - j -3 के, ये भी लिखिएगा तो चलेगा। चूंकि अब देखिए N1 निकल गया सर, उसी तरीके से क्या आप N2 नहीं निकाल सकते हैं क्या? सर N2 किसके लिए होगा? अब जो है कि दूसरा सरफेस हमको ए बी सी दिया हुआ है, लेकिन इसमें बउआ समझने वाली बात है, ए बी सी N2 इसके लिए क्या हो जाएगा? चूंकि नॉर्मल टू दी ए बी सी क्या है? दूसरे सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए देखिए जब ए बी सी निकालिएगा तो क्या चलिएगा? पहले हमको चलना पड़ेगा ए से बी, ए से कहाँ गया भैया? ए से बी, फिर ए से सी, चूंकि एक कोई पॉइंट को और मानना पड़ता है। तो पहले हम लोग ए से बी चलेंगे, क्रॉस में क्या निकालेंगे? ए से सी। अब ए से बी कैसे निकालेगा? पहले लिखेंगे आई, यहाँ पर क्या लिखेंगे? जे, फिर लिखेंगे के, ठीक है। अब देखिए ए बी आपको घटाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? देखिए ए बी है, बी में से ए को घटाना होगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या लिखेंगे? 1, यही चीज को समझाना था। 1 में से -2 जाएगा, क्या बचेगा? -1 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। अब देखिए ए से सी है, ए से सी है तो सी में से ए घटेगा, क्योंकि बाद वाला में से पहले वाला घटता। देखिए -1 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा? -2 हो जाएगा। अब देखिए 1 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए इसी मिला लीजिएगा, यही से आपका आंसर सही होगा या गलत, इसी से डिसीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्लस माइनस प्लस, फिर वही काम कर दीजिए। तो सर यहाँ से ये खत्म हो जाएगा तो -1, आप प्लस में क्या हो जाएगा? 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए कॉमन ले, ये वाला टर्म खत्म, 1 में से 1 अब +4, यानी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये कहानी खत्म हो जाएगा, -1 अब -2, यानी कि -3 हो गया। यानी कि देखिए फिर से हमारा आ गया 1 -5 -3। आप इसी को चाहें तो आप क्या लिखिएगा? i -5j -3 के वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखना, ऐसे लिखिए, क्योंकि अब आपका दिमाग ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए कि चलते हैं फॉर्मूला पे। सर N1 गुना इंटू डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया, यानी कि देखिए हमारा ये जो है कि वैल्यू है यहाँ से 5 -1 -3। अब देखिए डॉट वाला में क्या सिखाए थे? सामने सामने से गुना करना है और किसी में नहीं करना है। एक बच्चे क्या हो गया भैया? 5 हो गया, बीच में प्लस होता है
तो 5 है कम प्लस में 5 हो गया। अब देखिए तो प्लस में 9 हो गया, कितना हो गया 9 5 14 5 19, यानी कि सर ऊपर में 19 आना चाहिए, कॉस थीटा के साथ में 19 आना चाहिए। देखिए 30 नहीं होगा, ये वाला खत्म कहानी सर। एक क्यों में ऑप्शन डी में, इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा, आगे बनाने की जरूरत है पड़ी भी नहीं। लेकिन अगर आपको है जरूरत बना लीजिए। n1 मॉड में दिया हुआ है तो n1 निकालेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 25 25 3 3 9 25 9 34 1 √35 n1 निकला। n2 का वैल्यू निकालिए तो एक मिनट, यही तो है √35 निकलेगा, यानी कि √35 इंटू √35 कितना हो गया भैया, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास हो गया 19/35, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। जो कि देखिए कह रहा है इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या दिया हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, यानी कि हमारा जो है कि क्या है भैया, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वह ओरिजिन से चल रहा है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट है और किस प्लेन पे चला है, मानिए कि ओरिजिन से चला 0 0 0 से चला, और यह जो है परपेंडिकुलर -2 और -5 पे जो है कि यह क्या है भैया, -2 पे बोला कि है, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। तो देखिए ऐसे केस में आप क्या जानते हैं, जब आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहे तो ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड इक्वेशन और ओरिजिन की बात रहे तो आप जो है कि तुरंत जो है कि इक्वेशन लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, यहाँ से a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 डेट इज इक्वल टू 0, बस यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए कि सर ये a, और इसमें देखिए ऐसे केसेस में जब भी होगा वही a का भी वैल्यू होगा, x1 का भी होगा, वही वैल्यू b का भी होगा, y1 का होगा, वही वैल्यू c का भी होगा, z1 का भी होगा, ठीक है, ऐसे केसेस में। तो देखिए a का वैल्यू 4 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस b का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है -2 इंटू क्या हो जाएगा y माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस में c का वैल्यू है -5, जेड माइनस माइनस क्या हुआ प्लस जेड इक्वल जो। अब देखिए आप कहिएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4x माइनस 16, ये कितना हो जाएगा भैया, प्लस माइनस माइनस -2y हो जाएगा, -4 हो गया, -10 यानी कि जेड है ना, -5z -25 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास सर आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 5, 16 4 20, अब 20 आप 25 45 डेट इज इक्वल टू 0, यानी कि कह सकते हैं 4x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू 45। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सर देखे तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है भैया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दिया हुआ है कि एक इक्वेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3/3 इक्वल टू y माइनस 8 इक्वल टू 1, और यहाँ से आगे दिया हुआ है z माइनस 3/1 एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है z प्लस 3/-3 y प्लस 7/2 और z माइनस 6/4 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे केसेस में आपको बोला है आंसर निकालने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ से लिख देते हैं 216/√310, बी में दिया हुआ 260/310, सी में दिया हुआ है 240/15 और डी में दिया हुआ है 260/15। तो कैसे बनेगा सर, अब देखो एक चीज बताइए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो है कि हम अच्छे तरीके से आप लोगों को बता भी दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया हुआ है तो चलिए फिर से एक नया चीज यहाँ से इजाद करते हैं। तो अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एसडी से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला अगर लिखिएगा लिख लीजिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू अपॉन में लिखिएगा मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू मॉड, यहाँ से मॉड में, ठीक है। तो अब ए सर क्या है, बी क्या है, पी क्यू है, आप लोगों को बहुत अच्छे से हम निकालने के लिए सिखा दिए थे। देखिए ए जो होता था क्या होता था, यानी कि इसको अपोजिट साइड में ले जाते थे, अपोजिट साइन का लिखते थे, यानी कि ए का 3 8 3 ए निकल गया। उसी तरह से बी क्या होता था, इससे निकलता था, यानी कि -3 -7 इधर आ जाता था 6 निकल गया। पी क्या होता था सर, एक नीचा वाला वैल्यू 3 1 1, और क्यू क्या कर वैल्यू होता था एक नीचा वाला
-3 2 4, यही होता था ना, सब तो निकाल लिए। अगर ए बी ये निकाल लिए चारों, आंसर आपका आ जाएगा। मिला लेते हैं, 383 -3 -7 6 और यहाँ से पी का 311 -324। ठीक है, अब काम खत्म हो गया। कुछ ना, a माइनस बी निकालना है। तो देखिए a में से b को घटाइएगा तो a माइनस बी पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ से क्या हो, -3 3 6 हो गया। ठीक है, देखिए 8 + 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 3 -6 -3 हो गया। इतना बात तो कंफर्म हो गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है, हमको निकालना है p क्रॉस q। p क्रॉस q कैसे निकलता है, आप लोग तो भैया होशियार हैं सर, आप तो पढ़ा रखे हैं। क्या चीज पढ़ा रखे हैं, वेक्टर फॉर्म में बदल लो। p का वैल्यू है 311 -324, काम खत्म। क्या करें सर अब इसको, तो इसको कुछ नहीं करना है। i को देखिए प्लस माइनस प्लस, i को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा, माइनस j कॉमन ले लिए, क्या हो, 4 से 12, 12 + 3 क्या होगा, 15 हो जाएगा, प्लस k को कॉमन लिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 2i -15j, अब प्लस में क्या हो गया भैया 9k। अब देखिए ऊपर वाला बात है, इसको चाहें तो आप यहाँ से p क्रॉस q के हम लोग पॉइंट में लिखेंगे 2 -15 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब देखिए हम पूरा नहीं बनाने का प्रयास करते, सोचते हैं आंसर मिलाने का कि जल्दी से आंसर मिल जाए, क्योंकि ऑप्शन वहां पर मायने रखता है। देखिए 6 दूनी क्या हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा, 15 यानी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 225 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा -27। ठीक है, अब देखिए तो इसको कितना हो जाएगा, 27 जोड़ लीजिए, 8 7 15, 2 2 4 1 5, सर ये हो जाएगा हमारा 8 7 5 12, 2 4 को 258, 258 में से 12 जाएगा क्या, 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से जाएगा 4, यानी कि 246। कितना हो जाएगा 246 है ऑप्शन में, क्या 246 तो नहीं है, कहीं ना कहीं लगता है मिस्टेक कर दिए हैं। 2 - 15 9, ठीक है, 12 -225 -27, ठीक है। तो 12 यहाँ से इसको जो है ये दोनों ऐड न होगा, ऐड हो जाएगा 227, यानी कि 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5, 7 2 2 4 1 5, यानी 252, 252 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 यार 240 न होगा जी, वही तो मिस्टेक हो घटाने में। यानी कि देखिए कि मॉड है, मॉड का मतलब पॉजिटिव ही निकलेगा, यानी कि सर ऊपर में 240 होना चाहिए। 240 है क्या सर, 2 को ऑप्शन में, ये कहानी खत्म, ये इसमें भी है इसमें भी है। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे क्या बढ़ना पड़ेगा, चूंकि है सर पी क्यू जो निकाले हैं उसका मॉड निकालना है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 81, कितना हो गया जोड़िए तो देखिए तो 225 + 81 यानी कि रूट अंडर में होगा 229, 229 81 कितना 9 1 10 8 2 10 1 11 310, अंडर रूट 310 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अंडर रूट 310। तो यानी कि अंडर रूट 310 यानी कि एच डी बराबर क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू जो निकाले थे मॉड में 240 हो गया था, और इसका वैल्यू हो गया अंडर रूट 310। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब यहीं पर रहने दीजिए, बाकी 2 4 बाकी जो है कि एक आध वीडियो और आ जाएगा, होगा तो मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको, नहीं तो इतना से पढ़ के खुश रहिए, आपको मजा आ गया होगा पढ़ के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।